हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास, देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सवाल है। इसको आप करेंगे 20 सेकंड में, क्योंकि यह क्वेश्चन इजी है। ठीक है, सिंपल एकदम करिए आप। देखिए क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, साफ बोले है अच्छे से। हम पहले हमारा मेन काम होता है हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब हम क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हमको क्वेश्चन पता चलेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ क्या बोले, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 लिखता है। ठीक, और उस पर 6% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊं, हो सकता है इसमें ये लग जाए कि हम ऑप्शन चेक कर लें कि ऑप्शन 3 का मल्टीपल कौन होगा। 3 का मल्टीपल कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ हमारा काम है पहले हम देख लेते हैं 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। ठीक, देखिए 7 5 12 ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखें कि अगर हम 3 के मल्टीपल से करें तो हमको सिर्फ ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, अब देखिए तरीका देख लीजिए, बाकी हमारा आंसर अभी हमारे हिसाब से ये आएगा। ठीक, 3 के मल्टीपल के हिसाब से। अब देखिए एकदम बेसिक से यहाँ पे क्या लिखा है, 75 100, 6% की छूट मतलब 94 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे 75 इंटू 94 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। यूनिट डिजिट से करें, नहीं यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। देखिए 7 5 इंटू 94 ये है ना, तो 9 कट गया, यहाँ से 4 ये बचा, 7 5 12 12 ऐसे ही लिखते हैं, मतलब ये 3 है ना, 3 चौको 12, 12 का मतलब होता है 3, 12 ऐसे लिखते हैं 3, मतलब जो ऑप्शन होगा उसके अंकों का जोड़ 3 आना चाहिए। देखिए इसके अंकों का जोड़ 3 नहीं आएगा, क्योंकि 8 5 13, 13 6 13 6 19, 19 के अंकों का जोड़ यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अरे मेरे भाई देखिए 9 9 1 10 मतलब 1 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक चीज़ देखे, ये देखिए 7 2 9 कट गया, 5 बचा, इकाई अंक, ये भी नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी कहीं हमको 9 दिखता है ना उसको हम काट देते हैं। अब देखिए 6 5 11, 11 को हम जब लिखेंगे ऐसे तो 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आएगा, वो हमको क्या चाहिए 3, और ये 7 5 12 होता है ना, 1 + 2 को जोड़ेंगे 3 आना चाहिए। ये 3 हमारा यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लग गया क्या, डिजिटल सम। समझ गए, डिजिटल सम ऐसे लगाते हैं। मतलब देखिए जैसे मुझे अभी क्या संख्या का गुणा करना था, यहाँ पे 75 इंटू 94, क्या मैं इस संख्या का गुणा करते रहूँगा। मैं बोलूँगा कि आप इस संख्या का गुणा मत करो। कैसे, देखो जो भी ऑप्शन होगा पहले ये देख लो, 9 भी आपको जब दिखे ना तो उसको काट दिया करो, और इन दोनों को जोड़ो, क्या होगा 7 5 12, 12 ऐसे लिखेंगे ना तो, और 12 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और बीच में ये गुणे का चिन्ह था ना, तो 3 चौको 12 हुआ, 3 चौको 12, 12 को जोड़े 3, यानी जो ऑप्शन होगा उसके अंकों का जोड़ 3 आएगा। कहीं ना कहीं से अंकों का जोड़ 3 आना चाहिए। यहाँ पे लगता है डिजिटल सम। देखिए 9 को मैंने क्या बोला, काट दो, फिर 7 6 5 11, 11 को आप जोड़ोगे तो 2 होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 8 6 14 5 19, 19 और 9 1 को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, 10 का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि 1 0 को जोड़ोगे तो 1 ही, तो ये ऑप्शन नहीं आया। अब देखिए 7 2 9, मैंने क्या बोला, 7 2 9 जब भी हो काट दो, बचेगा यहाँ पे का 5, 5 आया ना। अब इसको जोड़ो, 7 5 12, 12 को अब जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, ये 3 आया। हमको चाहिए कितना, 3 आया, कितना 3, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी।
बताओ, क्या इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी? बेटा इसको बोलते हैं डिजिटल सम। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आप बताइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लग। देखिए डिजिटल सम हर एक जगह लगता है जहाँ लंबा कैलकुलेशन हो, जैसे 9 2 5 6 इंटू करना है आपको 2 1 2 3 5 4 से। अब इसका आप इसमें आप डिजिटल सम लगाओगे, आप इसका गुणा करने बैठोगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे देख लीजिए डिजिटल सम कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ। देखिए 9 जब भी हो जोड़ना उसको काट दिया करो। जैसे ये 9 है ना, इसको काट दो, 5 2 7 6 7 6 7 6 13 13 ऐसे लिखेंगे ना, 13 को फिर जोड़ो तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 4। अब ये लिख दो 5 4 9, इसको छोड़ दो, 3 2 5, 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है ना, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 2। यानी जो भी ऑप्शन होगा 9 को छोड़ के उसका जोड़ क्या आएगा 2। जो भी ऑप्शन होगा उसका जोड़ आएगा 2। कोई भी ऑप्शन आप उठा के देख लेना, डिजिटल सम इसी प्रकार लगता है। ठीक, खाली हमको 9 नहीं लेना, बाकी ऐसे ही लगते हैं डिजिटल सम। अभी तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बाकी देखो अगर आपको करना ही है भाई तो मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाओ। अगर आप डिजिटल सम नहीं लगाओगे तो आप सिंपल फिर मल्टीप्लाई करो। 75 चौको क्या होता है, 75 दूना 1.5 दूना 300, 0 75 ताई 9, गुणा करते रहो। फिर भाई मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप गुणा करो, इसमें आप डिजिटल सम लगाओ सिंपल। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए डिजिटल सम हर एक वह जगह लग जाता है जहां आपको ज़रूरत होगी। अब इसमें लेकिन डिजिटल सम नहीं लगे बेटा, इसमें परसेंटेज में पूछा है तो इसमें डिजिटल सम लग ही नहीं सकता। ठीक, इसको करेंगे आप 35 सेकेंड में, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कैसे भी। ठीक, करिए चलिए इसको। डिजिटल सम का बहुत बड़ा यूज हो जाता है जब आप क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जब आप पेपर में बैठो तो आपको एक तो आना चाहिए डिजिटल सम लगाना, एक आपको आना चाहिए विभाज्यता का नियम, एक आना चाहिए आपको यूनिट डिजिट से करना। ठीक, आपको आना चाहिए यूनिट डिजिट। ये 3 चीज़ अगर आपको पेपर में आ रही है ना तो आप कैलकुलेशन जो होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेपर कर पाओगे और जल्दी तो कर ही पाओगे, ये नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन को मतलब तोड़ लोगे, तोड़ इसी में से निकलता है क्वेश्चन को। मतलब यार क्या बोलूँ मैं उसको, क्वेश्चन देख के कर दोगे ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ये चीज़ आपको अगर आ रही है तो क्वेश्चन आप इजी एकदम कर पाओगे, एकदम इजी कर पाओगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बस यही है यार कि आपको आना चाहिए। जब आपको डिजिटल सम आएगा लगाना, यूनिट डिजिट आएगा, विभाज्यता नियम आएगा तो क्वेश्चन आप इजी कर पाओगे। जैसे मैंने इसमें भी बता दिया था कि 3 का मल्टीपल से हो रहा है ये ऑप्शन, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था हमारा बेटा, यहाँ पे ये बी ऑप्शन, क्योंकि 7 5 12 होता है ना, जोड़ूंगा मैं तो 12 होगा, 12 ही है जो 3 से भाग होगा। और मैंने ये 3 कहाँ से लाया था पता है? ये 75 कैसे बनता है, 25 इंटू 3, 25 से 75 बनता है। तो मेरे को ये 3 मिला तो मैं 3 का मल्टीपल देख लिया था डायरेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे लग गया ना विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम लगा, हमारा काम हुआ। बस यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए आपको। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4000 में खरीदा, ठीक है, फिर बढ़ाकर अंकित कर 2000 बढ़ा दिया भाई, तो 4 में तो खरीदा था, उसमें 2000 तो वो और बढ़ा दिया, तो कितने का पड़ गया इसको ये 6000 का। वह उस ग्राहक को 4800 में बेच दिया। भाई को खरीदा 4 में, 6 में, बेचा 48 में, तो इसको ऑलरेडी लॉस हो गया। 0 से 0 काट दो, 2 0 से 12 चक्को 48, 12 पंचे 60,
अब देखो कितने का कम हुआ है भाई, 1 का कम हुआ है ना, किस पे हुआ है, 5 पे, 1 की छूट 5 पे बटा 100। यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। 5 से काटेंगे 20% आपका आंसर होगा, जो कि आंसर आपका दिया होगा ऑप्शन डी में। डी दिया है ना। क्या बताइए, क्या आपको अब कोई दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन में? देखिए आपको क्वेश्चन में कब दिक्कत होती है, जब आपका बेसिक कमज़ोर रहता है। ठीक, जब भी आपको कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन में, एक ही कारण होगा उसका कि आपका बेसिक कमज़ोर है। देखिए हमने ये क्वेश्चन भी एकदम इजी तरीके से किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा। जब भी हम क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे तो हम क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। एक ही चीज़ होता है क्वेश्चन पढ़ने का मुख्य कारण। चलिए आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसको आप करेंगे 45 सेकेंड में। ठीक, 45 सेकेंड ये आपके लिए इनफ है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। जब भी आप क्वेश्चन करो तो एक काम करो भाई, मेरी बात माना करो, क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखा करो। क्या, क्वेश्चन को आप ढंग से रीड किया करो बस। जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप चाहो तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, शायद लग जाए, लग जाएगा। लग सकता है बेटा इसमें, बट हाँ पहले आप इसको करो फिर हम बताते हैं। देखिए इसमें विभाजक नियम लग सकता है, डिजिटल सम लग सकता है, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा क्योंकि जीरो हर जगह है तो हम यूनिट डिजिट से नहीं करेंगे, बट हाँ डिजिटल सम और विभाजक नियम लग जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे आप 2 की वृद्धि है 102, 102 को आप जोड़ेंगे ना इसको तो ये 3 बन रहा है ना, 3 बना बेटा, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 5 3 8 ये नहीं होगा, 10 2 12 ये हो सकता है, 5 4 9 ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है जो हो सकते हैं। ठीक, अब आप इसको करो फिर हम बताएंगे। वो हमसे 2 बस पहले की जनसंख्या पूछिए बेटा, इसमें 2 बस पहले की पूछे तो हम हो सकता है नहीं कर पाएंगे इसको। डिजिटल सम से देखते हैं क्या होता है, बाकी आप करो इसको जब तक। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। चलिए इसका एक तरीका भी बता दूं मैं, इकाई के अंक से करना। हाँ इकाई के अंक से ये हो जाएगा। चलिए इकाई के अंक से करके देख लेते हैं। एक चीज़ पता है ना, 2% बराबर क्या होता है, 1/50। ये चीज़ आपको पता है ये 2% बराबर 1/50 कैसे होता है, ये चीज़ आपको पता है, निकालना आता है क्या? नहीं आता तो सीख लो। 2 लिखो, परसेंट है ना, परसेंट की जगह 100 लिख दो, हटाओ उसके नीचे 100 लिख दो, इसको काटो 1, इसको काटो 50। ये इस प्रकार से बनता है 2% बराबर 1/50। ठीक, जब भी मैं ऐसे लिखूं तो आप समझ जाना कि मैंने कैसे काट के लिखा है। तो मैंने लिखा सिंपल 2% बराबर 1/50, और यहाँ देखो दर में वृद्धि लिखा है ना, जब भी वृद्धि हो तो 50 से 51 करो, 50 से 51 करो। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करना, जो चीज़ मैं बोलूँगा ये हो गई उसकी वर्तमान। ठीक, वर्तमान या पहले की आप इसको बोल सकते हो। ये हो गई बाद की जनसंख्या जिसकी वैल्यू हमको दी होती है। ठीक है, आप इससे कोई मतलब मत रखो है, वर्तमान को छोड़ो, इसके चक्कर में रहोगे बस फंस जाओगे। देखो जब भी हमसे बोले 2 बस पहले, तो आपको समझ जाना है किसकी वैल्यू पूछी है, इस साइड की, क्योंकि ये पहले की होती है और ये बाद की होती है, इसके सिवा कुछ नहीं। हमसे पहले की पूछी है ना, क्वेश्चन में ढंग से देखो आप, क्वेश्चन में हमसे पहले की पूछी है, लिखा होगा साफ साफ, ये देखो
दो बस पहले, पहले की ये होती है और ये होती है वर्तमान। फिर ठीक, देखो ये होता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन किस टाइप का बोला है। अगर वो वर्तमान बोले, पहले की बोले तो आप समझ जाना कि ये पूछा है, अगर बाद की बोले तो ये पूछा है, बस दो ही चीज़ रहता है इसमें। अब एक चीज़ यहाँ से हम करेंगे यूनिट डिजिट से, ठीक, हम यहाँ से करेंगे यूनिट डिजिट। देखिए 26,0,1,0। अब देखो यहाँ भी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा हमारा 55 और डबल जीरो, ये इतना आना था हमको, ठीक। अब बताओ बेटा क्या आप इसका गुणा करोगे? मैं बोलूँगा गुणा मत करो, हम करेंगे इकाई के अंक से। हमको लास्ट में चाहिए बेटा कितना, 2 जीरो, तो इसमें तो आएगा ही, वो फिक्स है 2 जीरो आना, ठीक। लास्ट में 2 जीरो चाहिए, फिक्स है। एक, जब ये बताओ ये एक को अब ये एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक एक कम एक, और जब ये एक को आप एक से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक। एक को अब एक से भाग दोगे तो एक ही आएगा बेटा, ये फिक्स रहता है, ठीक। अब जब एक यहाँ पे आया, जब ये एक को ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 5। मतलब इकाई का अंक 5 आना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब भी हमारे पास बेटा यहाँ पे ये भी है, 2 जीरो हमारा यहाँ पे ये बचे हैं, ये 2 जीरो बचे हैं, और यहाँ पे 1 जीरो ये था, टोटल आएगा लास्ट में 3 जीरो, और उसके पहले 5, 3 जीरो 5 कहाँ पे है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन निकल के आया ए आया, 305 चाहिए था, आ भी गया। कैसा लगा तरीका बताओ आप? या फिर आप काटो, कैसे काटोगे? बड़ी दिक्कत होती है भाई काटने पीटने में। मैंने अभी तक यही बताया कि आप यूनिट डिजिट से करो तो आपका आंसर यही आएगा, नहीं करो तो भी आंसर आपका यही आना है, ठीक। चलिए, लेकिन हाँ आपकी तसल्ली के लिए भाई आप एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लिया करो, देख लिया करो कि मैं सही बताता हूँ कि नहीं। बट हाँ, मैं जो बताऊँगा वो सही ही होगा, मतलब 99% वो सही होगा। 1% हो सकता है कि वो गलत हो, बट 99% सही होगा, क्योंकि मैं आपको डिजिटल सम लगाना इसमें नहीं लगे बेटा, इसलिए मैं यूनिट डिजिट सिखा दिया। मैंने ये नहीं बोला कि आप बेटा गुणा करते रहो, पहले 51 इंटू 51 करो, फिर भाग करो इसको 26, ये नहीं बोला ना मैंने यही बोला कि आप पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो लास्ट का, तो एक एक को मल्टीप्लाई करोगे एक आएगा। अब ये बताओ, एक का मैं ये भाग दूंगा, इकाई अंक एक कब आएगा, जब मैं एक को एक ही बार करूंगा तो इकाई अंक एक आएगा, यानी 1 जीरो यहाँ बचेगा, ये देखो, और 2 जीरो हमारा 2500 में आया था यहाँ पे, तो 2 जीरो ये था। अब ये तो ये 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, यानी 5 के बाद 3 जीरो चाहिए, जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, वो आया था ऑप्शन ए। मैंने तरीका अच्छा बता दिया, अगर आप लगा पाओ, देखो आप इसको अगर बार बार करोगे ना तो आप तरीका लगा पाओगे। पेपर में भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप ये सब तरीके नहीं सीखोगे तो पेपर में आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करने में 2 से 2.5 मिनट खा जाओगे। मैं ये लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक, अन्यथा आप फिर क्वेश्चन में फंसोगे यार। देखो ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में इसलिए लग गया बेटा क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करना बताया। एक तो बता देता हूँ मैं डिजिटल सम, उसी में एक बता देता हूँ मैं यूनिट डिजिट, ठीक, एक बता देता हूँ विभाज्यता का नियम। अब बताओ भाई, मैं 3 चीज़ें अगर बताऊंगा एक ही क्वेश्चन को लेके, एक ही चीज़ों में, तो भाई उसमें टाइम नहीं लगेगा क्या? लगेगा। आप खुद से सोचो कि लगेगा कि नहीं। इसलिए अभी तक में हमने मात्र 3 से 4 5 ये क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने आपको तरीके बताए हैं, इसलिए। अब देखिए एक ये क्वेश्चन देख लो।
अब देखना इस पे भी मैं आपका इकाई अंक तो नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई अंक का सभी का स्टार्ट में सेम है। ये देखो 8 8 सभी का है लास्ट में, तो इकाई अंक इसमें नहीं लगेगा। यूनिट डिजिट इसको हम बोलते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 2000 मूल्य है, 20% की 2 क्रमागत छूट में बेची गई। तो पहली छूट 20 यानी 80/100, फिर दूसरी छूट 10 यानी 90/100, फिर क्या बोले 5% अतिरिक्त बट्टा, तो कितना होगा 95/100। अब बताओ इसमें आप क्या लगाओगे, क्या इसमें क्या आप लगा सकते हो, बताओ मेरे को, बताओ क्या लगाओगे आप, कैसे करोगे, आप खुद से सोचो, बताओ ना। मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, हमारे पास ये दो तरीके हैं। एक तो हम 8 का मल्टीपल यहाँ देख सकते हैं, एक 9 का मल्टीपल। देखिए 80 कैसे बनता है, 80 बनता है 10 × 8, और 90 हमारा बनता है 9 × 10। जो ऑप्शन होगा एक तो वो 9 का मल्टीपल होगा, एक वो 8 का मल्टीपल होगा। क्यों, देखिए ये 3 जीरो, 1 2 3, ये जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो हमारा बचेगा, रहने दो उसको, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 जीरो भी कट जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे 5, 5 से काटेंगे 19, ये लो कट गई, यानी 8 × 9 × 19। ये करना पड़ेगा यार, 8 × 9 × 19। अब यहाँ आप दो तरीका, एक तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम लगेगा क्या इसमें, हाँ डिजिटल सम भी लग जाएगा, बट मैं यही बोलूँगा आप विभाजक नियम लगा लो, क्योंकि 8 9 यहाँ पे आ चुका है, 9 यहाँ पे आ चुका है। देखो 6 4 10, 9 8, 8 1 9, 9 10 19, ये 19 होगा जोड़, हटा दो। 8 1 9, 6 2 9 12, ये भी हटा दो। 6 3 9, 8 1 9, इसको रखे रहो। 8 1 9, 6 5 11, ये भी हटा दो। ये लो आंसर आ गया ना बेटा, आ गया आंसर। 9 के मल्टीपल से हमने देखा, हमको गुणा नहीं करना पड़ा। ठीक, गुणा नहीं करना पड़ा ना। बेटा ये होते हैं तरीके यार, बहुत अच्छे तरीके हैं। इसमें आप डिजिटल सम मत लगाओ, मैं यही बोलूँगा डिजिटल सम मत लगाओ। इसमें आप लगाओ विभाजिता का नियम। 9 की विभाजिता का नियम आप क्या कहते हैं आपको पता है? देखिए जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी थी ना 1368, इसको मैंने 9 से भाग कैसे कर दिया, बिना क्वेश्चन किए, मतलब बिना 9 का वो किए। देखिए मैंने पहले जोड़ा 8 1 9, 8 1 9, इनका जोड़ना हुआ, मतलब ये 9 से भाग होगा, हटा दो। 6 3 9, ये अंकों का जोड़ना हुआ, ये भी 9 से भाग होगा पूरी तरह से। तो भाई एक ही ऑप्शन तो था जो जोड़ के पूरे दोनों में 9 आ रहा था। इसके सिवा भाई कोई ऑप्शन नहीं है जिसके जोड़ 9 आए, कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये था तरीका। बताओ कैसा लगा ये तरीका, क्या मज़ा आया? क्या आप चाहोगे पेपर में आप इसको कैलकुलेशन करो? आप भाई इकाई का अंक इसमें नहीं लगा सकते। देखिए 9 नहीं है 81, 81 में 1 आया इकाई का अंक, 1 को अब जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 8 आएगा। इस सभी में 8 था भाई, सभी में 8 था, तो इकाई के अंक से इसमें नहीं होता। ठीक, तो भाई ये था तरीका। बताओ अच्छा लगा, मतलब तसल्ली तो मिल गई दिल को कि हाँ हमसे कुछ बना, अच्छा चीज़ बना। तो बेटा ये सब तरीके ना हर टीचर नहीं बताते, मैं ये भी बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स बता देते हैं वो कैलकुलेशन बता देते हैं कि भाई तू कैलकुलेशन कर, तू कैलकुलेशन ही कर, सिंपल। अब ये देखो एवरेज का सवाल है, औसत। ठीक, औसत का सवाल है बेटा, ये करो, इसको आप एकदम करो, प्यार से करो,
इसको करने के लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड। ठीक, करिए, बहुत प्यारा सवाल है। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो कुछ मत किया करो बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। इसमें दिक्कत ये है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का वर्गों का अंतर पूछा है। इसमें हो जाएगा इकाई के अंक से, इकाई के अंक से हो जाएगा ये। देखिए 5 संख्याएं है ना क्रमागत, तो आप क्या करो, 1 2 3 4, ये 5। औसत हमेशा हमारा ये होता है, ये बीच वाला ये होता है हमारा औसत। ठीक, और इसी का मान यहाँ पे दिया गया कितना बेटा, 100। और संख्याएं क्या है, क्रमागत, तो 100 से कम 99, 99 से कम 98। प्राकृतिक देखिए संख्याओं में औसत ये है तो सबसे बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब दिक्कत होती है, जब वो बोलता है विषम या सम, तो दिक्कत होगी। अभी क्रमागत बोला है। अब देखिए 100 के बाद क्या होगा, 101, फिर होगा 102। अब हमसे बोला है भाई ये संख्या और ये संख्या सबसे बड़ी, यानी 98 और 102, इनके वर्गों का अंतर बताओ। बताओ बेटा क्या होगा। भाई दिक्कत तो हो गया यार, दिक्कत तो हो गया यहाँ पे, दिक्कत हो गया। मालूम कैसे, इकाई के अंक से इसमें हो भी नहीं रहा। 98 का आप वर्ग कर लो, 98 का वर्ग कर लो। कैसे करोगे, इकाई के अंक से करके देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है 8 28 64 4। देखिए 8, देखिए मैं लास्ट का 8 लिया, 8 28 64 किया तो लास्ट में आ गया 4। 64 ऐसे होता है, 4 लास्ट में आए, लिख दो। माइनस करना है क्योंकि हमको अंतर बोला है तो माइनस ही करना पड़ेगा। अब 2 के आप वर्गों, 2 का वर्ग करोगे 4, यानी 4। अब 4 में से 4 जाएगा 0, एक 0 तो आएगा, फिक्स है लास्ट में, एक 0 आना चाहिए लास्ट में। वो एक 0 मेरे बेटे सिर्फ सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है। लेकिन डर भी तो लग रहा है भाई, कहीं 2 ना आ जाए, 2 0। तो आप एक काम करो यार, 100 का 10,000 होता है ना, बट देखो इकाई के अंक से कहना है तो बेटा लास्ट में एक 0 आना चाहिए, वो भी है ऑप्शन बी में। ठीक है, कोई दिक्कत। मैं नहीं चाहता भाई आपको गलत फहमी हो, इसीलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का आपके सामने यूज कर दिया। क्योंकि अगर देखो एक क्वेश्चन में वैसे भी इतना टाइम लग चुका है, आप बोलोगे यार और टाइम लगा दे रहे हो आप, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर दिया आपके सामने। मैंने वर्ग निकाल लिया भाई, अंतर भी आ गया कितने का, 800 का आएगा। इकाई के अंक इसमें हमारा नहीं लगा, फेल हो गया, सिंपल। और हाँ, आपको गुणा करना सीखना है 2 अंकों का। देखिए वर्ग तो भाई मेरे को भी याद नहीं है, अगर वो 100 का पहुँचता तो मैं 100 का निकाल देता। गुणा करने का तरीका होता है, एक तो इन दोनों को गुणा करो, 8 28 64, अब फिर इन दोनों को गुणा करो, और इन दोनों देखिए 8 9 72, 8 9 72, 72 दूना कितना होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, 72 दूना 144, 144 के बाद 6, 150 की 0, फिर 9 नहीं है 81, 81 फिर 15, 81 15 कितना होगा, 81 15 6 9, 96। ये आ गया भाई 98 का वर्ग, 59 9604, ये वर्ग आ गया इसका। अब भाई किसका निकालना था, 102। अब 102 का कैसे निकालें, देखिए 100 का वर्ग होता है 10,000, और 100 और फिर यहाँ पे 102, 102 में
2 का वर्ग होगा 4, तो ऐसे नहीं निकलेगा यार, 102 का वर्ग। 3 अंकों का भी गुणा करना पड़ेगा फिर आपको भाई। बट हाँ, मैंने एक चीज़ बता दिया, 2 अंकों का भाई मेरे से गुणा करना आता था, इस जो तरीका मेरे से आता था, क्योंकि वर्ग में गुणा ही करना होता है, तो वो तरीका मैं बता दिया। क्या करोगे आप, जब आपको वर्ग बोलेगा इन दोनों का, तो पहले इन दोनों का गुणा करना, फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ देना, फिर जो इसमें हासिल आएगा उसको जोड़ देना, फिर लास्ट में इन दोनों को गुणा कर देना, बस। ठीक, देखो मैं नहीं चाहता कि आपको गलत तरीका बताऊं, गलत मैं नहीं चाहूँगा ऐसा बताना गलत। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये बताओ मैं आज आपको गलत बता दूं, कल आप पेपर में बैठो फिर आप बोलो यार कि आपने गलत बता दिया, फिर मैं उस चीज़ को अपने ऊपर कैसे एक्सेप्ट करूँगा, बताओ। मैं नहीं चाहूँगा ना ऐसा कुछ करो आप। ये क्वेश्चन इजी है, इसको आप करिए 20 सेकेंड में। अरे भाई ये क्वेश्चन तो मैं आपको बोलूँगा 0.5 सेकेंड में करो, 5 सेकेंड में करो खाली। ठीक, क्योंकि आज हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, 6 क्वेश्चन करवा पाए 30 मिनट, यानी 5 मिनट हमने एक क्वेश्चन के लिए ले लिया आपका। बट ये नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा लिया, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी। मैंने आपको क्या दे दिया, विभाजक नियम दे दिया। मैंने आपको क्या बता दिया, यूनिट डिजिट बता दिया। मैंने क्या बता दिया आपको, डिजिटल सम बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही ले लिया भाई कि एक क्वेश्चन को करने में मैं 6 मिनट लगा रहा, नहीं लगा रहा। मैं आपको समझाने में मैं टाइम लगा रहा हूँ मेन। अगर मैं आपको सही डायरेक्शन नहीं दूंगा, सही चीज़ें नहीं समझाऊंगा, तो फिर आप वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे जो आपको चाहिए। आप पेपर में वो अप्रोच नहीं लगा पाओगे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 7 व्यक्तियों का औसत 3 बढ़ रहा है। ठीक, भाई 7 को मारो गोली, बढ़ गया। फिर उनमें से 56 केजी वाले एक व्यक्ति आया, तो भैया एक व्यक्ति आ गया 56 वाला, तो ये कितना हो गया 59। यही हमसे पूछा है। कहाँ पे है आंसर, ऑप्शन बी आ गया आंसर। ऐसे ही निकाला जाता है बेटा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ लग रहा हो कि भाई यार तू बहुत ज़्यादा लॉन्ग बता देता है। ऐसा तो नहीं है। देखो भाई, अगर हाँ आपको अच्छा लग रहा हो, भाई तरीका अच्छा लग रहा हो, कुछ स्पेशल चीज़ें मिल रही हो सीखने को, तो लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। मैं ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ले रहा हूँ भाई, मैं आपको अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। मैं आपको ऐसे ही नहीं, ये सब पेपर एकदम भाई आपको भरोसा नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन इसके लगा के चले जाओ, जितने हैं ऊपर के ना 4 क्वेश्चन, मात्र 4 क्वेश्चन। एमपी पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन फंसवा दूंगा, यही जाओ आप लगा के चले जाओ। एमपी पुलिस में 3 क्वेश्चन फंसेगा भाई, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं। एमपी पुलिस का एनालिसिस करके बोल रहा है भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि फंसवा दूंगा। तुम आप करके जाओ, और नहीं फंसे तो मेरे को बता देना आके, जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन सीआई का है, इसमें मैं ज़रूर आपको दूंगा 45 सेकेंड, उससे ऊपर मैं नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि यह क्वेश्चन इजी है। ये भी नहीं बोलूँगा भाई इतना इजी है, बट इजी है। बेहतरीन तरीका है भाई, बेहतरीन तरीका। और इसमें मैं अपना तरीका बताऊंगा भाई। अपना तरीका मतलब मेरा जो तरीका होता है ये होता है कि मैं इतने में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, मात्र इतने डब्बे के अंदर सीआई का। कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3, यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 1, और यहीं से आपका हम क्वेश्चन करवा देते हैं 100%। आज नहीं, हमेशा हम करवा दिए हैं इतने में ही, यही डब्बा में हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और हर क्लास में हमने सीआई के क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं। 3 साल का 3 2 1, ठीक, 3 साल का 3 2 1, 2 साल का 2 1, 4 साल का 4 साल का क्या था, 4 3 2 1। भाई 4 साल है तो 4 साल, बात ख़त्म। 4 साल है तो 1 2 3 4, बात ख़त्म। इतना ही करना है आपको बस। ठीक, चलिए, हमारा फर्स्ट काम है समय देखना। समय क्या है, 3 साल, कोई मतलब नहीं, 3 साल बोला 3 तक लिख दिए। अब हमारा काम है 24,000 लिखना यहाँ पे, जो कि मूलधन दिया गया है बस।
फिर दर क्या है यहाँ पे 15%, यहाँ पे लिखेंगे 15/100। अब देखो हमारी कारीगरी यहीं से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक। अब देखो 15 चौको 60, लास्ट में 2 जीरो आना था, 1 जीरो ये बचा था, 15 चौको 60 करेंगे तो ये 15 दूना 30 6 36। इससे एक चीज सॉल्व हो गया कि 11,000 वाला आंसर हमारा जीवन में नहीं होगा। क्योंकि आप बताओ, जब आप 35 दूना 70, 105 तो ये 3 को मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो 3600 इंटू 3 करोगे तो ये जाएगा 100, 6 दूना 36, 10,800 के आसपास। तो 10,000 से के 800 ऊपर जाओ, 11 भी लिखे रहें तो क्या जाता है, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 3600 है ना, यहाँ पे ला दो ये 3600, फिर लिखो 15/100, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, 15 छक्का 90 जीरो, 15 45, 45 9 54। अब मेरे भाई सिर्फ एक काम करना, लिखना 54 जीरो 15/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे 2 बार, 2 से काटे 27 बार, और 27 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा 81, प्लस कर देना भाई 540 और बस। हमने क्या बोला भाई कि हम आपका मात्र एक डब्बे में आंसर लाएंगे, और ला दिया हमने, एक डब्बे में बोला था आंसर आ गया आपका, कोई एक्स्ट्रा टाइम हमने नहीं लिया आपका, एकदम बेसिक बता दिए। ये बेसिक इसको नहीं बोलती बेटा, इसको बोलते हैं एडवांस तरीका, यही तरीका पेपर में लगाओ आप। जब हम मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो क्या आया, 3 त्रिकाई 9, 6 त्रिक 18 की 8, फिर 3 त्रिकाई 9 1 10, और ये 2 जीरो, ठीक। 54 दूना कितना होगा 108, 1 0 सॉरी 54 दूना 108 होता है ना, 1 0 8 0। अब ये मल्टीप्लाई किए, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दो, मल्टीप्लाई कहाँ से करोगे, लास्ट में 1 आएगा, इकाई का अंक लास्ट में 1 चाहिए हमको, और वो भी 12,000 से ऊपर चाहिए। क्योंकि देखिए 10,000 ये है, 11,000 ये हो चुका, 11,800 ये हो चुका, और 500 तो ये है ही, यानी 8 5 13, भैया आगे ऑप्शन बी, इकाई का अंक 1 चाहिए हमको, भरोसा ना हो सॉल्व कर लो। क्या होगा यहाँ पे 6, बस जोड़ लो, जोड़ लो बेटा, एक ये आएगा लास्ट में 8 5 13, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ गया यार, जुड़ा सही है ना, इस ये एक यहाँ आएगा, फिर 8 4 12 आएगा यहाँ पे, 2 जुड़ा सही है बेटा कि नहीं, अगर जुड़ा ही नहीं होगा सही तो कहाँ से आएगा आंसर फिर। छः 621 होगा, ठीक है, ये होगा 621। हाँ जोड़ लो, 1 0 8 6 14 1 15, एक 501 आना चाहिए लास्ट में, ये आ गया ऑप्शन बी। बताओ क्या इसमें दिक्कत हुई आपको, देखो दिक्कत आपको कहाँ तक होगी, जब तक आप ये कैलकुलेशन करोगे बस, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको यहीं पे दिक्कत आएगी खाली बस, ठीक है। और इसका तरीका बेटा एक ये होता है कि इसमें आप जो
अदर टीचर करवाते हैं। एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, फिर एक डब्बा यहाँ, फिर एक डब्बा यहाँ, फिर एक डब्बा यहाँ, फिर एक डब्बा यहाँ। ये होता है भैया क्या, 3 साल का करने का तरीका वही है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, कुछ नहीं है बेटा। कैसे देखो, एक्स्ट्रा इसमें है ही नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पे 24 लिखो, चौबीस लिख दो। अब ये 24 का 15/100 निकालोगे तो वही आएगा। कितना आया था, 3600। ये भी 3600, ये भी 3600, ये भी 3600। अब ये 3600 का 15/100, ये आया था कितना, 554, 554, 554। ठीक, ये हो गया 554। अब देखो, अब ये 554 का कितना 100, तो ये आया था कितना, 81, ये 81। बताओ क्या दोनों आपको सेम नहीं दिखे? हमने इसमें देखो, अब इसका एक ही ट्रिक है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह बना लो बेटा, बस, और यहाँ पे भी जोड़ो। इन सबको क्या करना है, जोड़ना ही है आपको। अब जोड़ लो, इनको पहले जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, आंसर आएगा सेम, आंसर आएगा सेम, ऑप्शन बी। तो क्या आप इस चीज़ को करना चाहोगे? देखो हम जानते हैं हर एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसको ये चीज़ें पसंद है, हर एक स्टूडेंट। लेकिन आप पेपर में ये चीज़ नहीं लगाओगे, पेपर में आप ये लगाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। करना आपको सेम ही है भाई, आप ये करो तो आंसर वही आएगा, वो करो तो आंसर आएगा। इकाई का अंक भी आता है काम, एक था, एक इसमें था, एक इसमें। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलिए, इसका तरीका सबसे लास्ट का पढ़ो। सबसे बड़े सबसे छोटे बीच का अंतर, यानी 3, 11, इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है हमसे। 8 का मल्टीपल कौन है? ये नहीं है, ये भी नहीं है। 8 1 कम 8, 8 7, ये भी नहीं है भैया। ये लो, आंसर आ गया ऑप्शन ए, आंसर आ गया ऑप्शन ए। सीधे क्वेश्चन करना पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा, हमने सही तरीका सीखा भाई, सही तरीका। हमसे क्या ही बोला था ये क्वेश्चन, एक तो 3, एक तो 11 का अंतर ही तो बोला था इसमें। देखो सबसे बड़ा सबसे छोटे के बीच का अंतर, सबसे छोटा इसमें ये, सबसे बड़ा इसमें ये, अंतर 8 का मल्टीपल 24। आंसर खत्म भैया, यहीं से खत्म। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अब आप इसको करेंगे भाई होमवर्क, ये रहेगा आपके लिए WHW। ठीक, देखो आज मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है क्वेश्चन करने का। ये तरीका आप ज़रूर पेपर में लगाया करो, जब भी बैठो तो आप पेपर में ये तरीका ज़रूर लगाओ। ठीक, बहुत अच्छे तरीके हैं ठीक है ना भाई? और हाँ भाई, अगर लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे हो ना, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं। जब तक आपका ग्रुप डी का पूरा पेपर नहीं होगा, जब तक मैं आपके लिए एकदम A1 का क्लास लाऊंगा भाई, A1 का। मैथ और रीजनिंग में आप क्या बताऊं, एकदम पेपर का आप धुआं दे के आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छी लगे हो भाई तो लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद।